नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इन्हीं प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिए ताकि आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भालू से, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली से, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य से, चौथा ऑप्शन है बंदर से। इसका चौथा ऑप्शन बंदर से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क गोलार्ध में, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में, तीसरा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, दूसरा ऑप्शन है मेडुला मेडुला ऑब्लांगटा, तीसरा ऑप्शन है सेरिब्रम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन सेरिब्रम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है नाड़ी, तीसरा ऑप्शन है हृदय, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। इसका चौथा ऑप्शन मस्तिष्क सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क से काका, दूसरा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। इसका तीसरा ऑप्शन प्रमस्तिष्क सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क कांग, दूसरा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। इसका तीसरा ऑप्शन प्रमस्तिष्क सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त समूह के खोज करता है। पहला ऑप्शन है लैंड स्टीनर, दूसरा ऑप्शन है लेयुवेनहोक, तीसरा ऑप्शन है वीएनर, चौथा ऑप्शन है लिवाइन। इसका पहला ऑप्शन लैंड स्टीनर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है रुधिर वर्ग ए, दूसरा ऑप्शन है ए बी, तीसरा ऑप्शन है बी, चौथा ऑप्शन है ओ। इसका चौथा ऑप्शन ओ सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी, चौथा ऑप्शन है ओ। इसका तीसरा ऑप्शन ए बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी, चौथा ऑप्शन है ओ। इसका चौथा ऑप्शन ओ सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है हृदय में, दूसरा ऑप्शन है तिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, चौथा ऑप्शन है यकृत में। इसका तीसरा ऑप्शन अस्थि मज्जा में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? पहला ऑप्शन है 60 दिन, दूसरा ऑप्शन है 120 दिन, तीसरा ऑप्शन है 365 दिन, चौथा ऑप्शन है 465 दिन। इसका दूसरा ऑप्शन 120 दिन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है तिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, तीसरा ऑप्शन है यकृत में, चौथा ऑप्शन है वक्क में। इसका दूसरा ऑप्शन अस्थि मज्जा में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है इओसिनोफिल्स, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन इरिथ्रोसाइट्स सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य, चौथा ऑप्शन है पट्टिकाणु। इसका दूसरा ऑप्शन डब्ल्यूबीसी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी होता है। पहला ऑप्शन है का आकार बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है की संख्या बढ़ेगी, तीसरा ऑप्शन है का आकार घटेगा, चौथा ऑप्शन है की संख्या बढ़ेगी। इसका चौथा ऑप्शन की संख्या बढ़ेगी सही उत्तर है, चौथा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है पलीहा, तीसरा ऑप्शन है वक्क, चौथा ऑप्शन है अस्थि मज्जा। इसका दूसरा ऑप्शन पलीहा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पहला ऑप्शन है पोषक पदार्थों की कमी के, दूसरा ऑप्शन है संक्रमण के, तीसरा ऑप्शन है विपत्ति के, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन संक्रमण के सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए पहला ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जा सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? पहला ऑप्शन है
उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे। तीसरा ऑप्शन है उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका तीसरा ऑप्शन उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।